हे हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम। मैं वैभव झरबड़े, योगिक लाइफ कोच। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं कि तनावपूर्ण स्थिति में भी हम अपने मन को किस तरीके से शांत रख सकते हैं। इसके लिए आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ टोटल 4 ऐसे महत्वपूर्ण तरीके जिसके माध्यम से आप अपने माइंड की कंप्लीट हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और आप जो है कभी भी मेंटल इलनेस के शिकार नहीं होंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा मन शांत क्यों होना चाहिए। अगर हमारा मन शांत नहीं रहता है तो क्या होता है, हमारा मन विचलित हो जाता है। उससे क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, ये सारी चीज़ें जो है हमारे माइंड को घेर लेती है। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हमारे जो रिलेशंस है हमारे फैमिली में वो ठीक नहीं रहते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी तनाव में रहते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। जॉब में भी हम लोग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हम लोग रहते हैं और दिन भर में ना जाने हम लोग कितने तरीके का तनाव अपने ऊपर लादते रहते हैं, अपने माइंड के ऊपर प्रेशर देते रहते हैं और इसीलिए हम लोग जो है हमेशा तनाव में महसूस करते हैं अपने भीतर। ठीक है, तो इसके कारण और भी मल्टीपल डिसीज जो है आप लोगों को हो सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, ओबेसिटी भी इसी का एक शिकार है, थायराइड, शुगर, ये जितनी भी ज़्यादातर समस्या हो रही है आजकल, जो भी हम लोगों को देखने का मिल रहा है वो सारी साइकोसोमैटिक्स है, ऐसे हमारी रिसर्च भी कहते हैं। अगर आप लोग भी इन सारी बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये जो 4 उपाय आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आप लोगों की मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, विचारों को संयमित रखें। यानी कि आपके जो थॉट्स है, जो विचार आते हैं, साइंस से कहते हैं कि 60,000 से ज़्यादा थॉट्स हमारे माइंड में हर दिन आते हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, विचारों को संयमित रखना चाहिए। तो किस तरीके से रखना चाहिए हम लोगों को संयमित, आइए हम लोग इसे जान लेते हैं। तो संयमित रखने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी सोच किस तरीके की है। और ये जो उपाय मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये एकदम रूट में है और इसका जो रूट है वो यही है कि आपको अपने विचारों पर ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि हमें कोई नहीं बताता है कि हम लोगों को सोचना कैसे है, किसके विषय में कैसे हम लोगों को सोचना चाहिए, कहाँ पे कौन से विचार हमारे मन में आने चाहिए, कौन से विचार हमारे मन में नहीं आने चाहिए, या जितने भी विचार हमारे मन में आते हैं उन विचारों में से कौन से ऐसे विचार है जिसका साथ हमें देना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सिंपल सा है कि आपको अपनी सोच को देखना है, हमारे भीतर हम लोगों को झांकना है। दैट्स इट। ये आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप किसी भी शांत जगह पर जाके अपना लिखिए कि आप किसके बारे में कैसा कैसा सोचते हैं। ये किस तरीके से आप लोगों को करना है, आपका जो भी दिन का रूटीन है, ठीक है, उस रूटीन में देखिए कि मॉर्निंग में ऐसे कौन से विचार है जो आपके मन में आते हैं, उसको लिख लीजिए। फिर उसके बाद में जब आप ऑफिस जाते हैं या घर में हैं तो किस तरीके के विचार आपको आते हैं तब आप लिखिए। उसके बाद में और कौन कौन से विचार आते हैं वो आप लिखिए। इवनिंग में कौन से आते हैं, शाम में कौन से आते हैं, रात में सोते समय कौन से आते हैं। ऐसे 2-4 दिन जो है, 1 हफ्ते तक आप जो है अपनी डायरी मेंटेन कर सकते हैं। इसको लिख लीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि आपका विचार करने का तरीका कैसा है और किसके बारे में आप कैसा सोच रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं या बुरा सोच रहे हैं। अगर आप बुरा सोच रहे हैं तो उसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरा तरीका अपनाना है। कौन सा, आपको ध्यान करना है। क्योंकि ध्यान में हम लोग जो भी विजुअलाइज करते हैं, जैसा महसूस करते हैं, वैसे लाइफ में हमारे उसी तरीके की ऊर्जा आना शुरू हो जाती है और हम लोग वैसे बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिन जिन लोगों के बारे में, जिन जिन विषयों के बारे में, जिन जिन वस्तुओं के बारे में आप बुरा सोच रहे हैं उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है और उसके बारे में आपको अच्छा सोचना शुरू कर देना है। क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति, वस्तु बुरे नहीं है। ये सारी प्रकृति ने हम लोगों को दी है। हर एक चीज़ जो है ईश्वर ने, भगवान ने बनाई है। तो किसी में कोई भी समस्या नहीं है, ऐसी हमारी स्पिरिचुअलिटी हमें बताती है। और ये बात एकदम सत्य है। जो कुछ भी है वो हमारे अंदर ही है। हमारा ही दृष्टिकोण ऐसा है कि हम लोग उस तरीके की चीज़ें देखते हैं। अध्यात्म में बार बार बोला जाता है कि आपका दृष्टिकोण जो है वो परिष्कृत होना चाहिए, यानी कि अच्छाई को देखने का होना चाहिए। तो ये एक स्पिरिचुअल सोल्यूशन है विचारों को संयमित रखने का। तो इसमें मैंने आप लोगों को 2 तरीके बताए। एक तो आपको बैठ के शांत जगह पर सारी चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है, दिन भर की सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। उसके बाद में
उसी को सुबह जो है आप मेडिटेशन करोगे तब जो है थोड़ा सा शांत आंखें बंद करके कमर सीधी करके बैठ के जो जो आप बुरा सोच रहे उसको जस्ट आपको अच्छा सोचकर उसको कन्वर्ट करना है और वैसे विजुअलाइज करना है और पूरी शिद्दत से करना है और भगवान को ग्रेटिट्यूड वाला भाव भी आपको दे देना है कि हे भगवान, हे ईश्वर, मुझे क्षमा करिए कि मैंने किसी के बारे में कुछ भी बुरा सोचा है। इसको योग में भी हिंसा कही गई है। अगर आप किसी के बारे में भी बुरा सोचते हैं तो ये भी एक हिंसा का प्रकार है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें और अपने विचारों को धीरे धीरे संयमित करें। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय है हमारे तनाव को दूर करने का। नंबर 2, दिन की शुरुआत ध्यान के साथ में करें। तो जैसा मैंने बताया कि लेखा जोखा हम लोगों ने कर लिया है, जो ध्यान करने के लिए बोला है वो तो आपको करना ही है, लेकिन ये एक दूसरा ध्यान है। तो आप कौन सा ध्यान करना चाहिए? सबके अपनी अलग अलग परिस्थितियां हैं, तो आप अलग अलग तरीके से ध्यान कर सकते हैं। हो सकता है किसी के विचार बहुत अच्छे हो, किसी के विचार उतने अच्छे ना हो। तो जो है सांसों का ध्यान सबसे बढ़िया माना जाता है। तो चैनल पर सांसों का ध्यान अवेलेबल है, आप उसे जाके कर सकते हैं। अब इसमें जो दूसरा तरीका है कि दिन में हम लोगों को कौन सा ध्यान करना है, क्योंकि हम लोगों का वीडियो इस बात पे है कि हम गलत परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे मन को शांत कैसे करें। तो आपको सिंपल, अगर समय भी नहीं है ना, केवल 1 से 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लीजिए और आप पूरे तरीके से रिलैक्स कर लीजिए। 2 से 3 बार गहरी सांस लेके और फिर विजुअलाइज कीजिए कि आज कितनी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए, लेकिन फिर भी मैं शांत मन से अपने सारे काम पीसफुली कर रहा हूँ। ये एक थॉट जो है आपके माइंड को बहुत रिलैक्स कर देगा। इसका विजुअलाइजेशन आपको बार बार करना है, काम करते करते या फिर ध्यान में भी। और ऐसे ध्यान आपको मल्टीपल टाइम करने हैं अपने डेली रूटीन में। तो उससे क्या होगा, आप बार बार अपने माइंड को बताओगे कि मेरा जो मन है उसके काम करने का जो तरीका है वो शांत होना चाहिए। तो जब ऐसा बार बार कोई भी चीज़ों का हम लोग रिपीटेशन करते हैं तो हमारा माइंड जो है उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या विजुअलाइज करना है, आंखें बंद करके, कि जो भी विपरीत परिस्थिति आने वाली है वो मैं एकदम शांत मन से उसे पार कर रहा हूँ और एकदम शांति से अपने काम कर रहा हूँ, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रखते हुए। ये जो है आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा तनाव को दूर करने के लिए। नंबर 3, प्लानिंग। रात में सोने से पहले अपने अगले दिन की आप लोगों को प्लानिंग कर लेनी है। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको पता रहेगा कि कौन से मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है जिसको मुझे सबसे पहले करना है, उसके बाद में मुझे क्या करना है। वो सारे टास्क अगर माइंड में डिसाइड रहते हैं तो फिर हम लोग तनाव में नहीं रहते। जिस व्यक्ति की प्लानिंग सही नहीं है, दिन की भी प्लानिंग सही नहीं है, वो देखिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे। मुझे ये भी काम है, वो भी काम है, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि उनके पास में किसी भी चीज़ का कोई भी प्लान नहीं है और वो ऐसे ही अपने लाइफ को जी रहे हैं, वो ऑर्गेनाइज नहीं है। अगर आप ऑर्गेनाइज वे से प्लानिंग अपनी नहीं करोगे तो जो है आपका समय बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। अगर हम लोग इलॉन मस्क या किसी भी बड़े बड़े लोगों की बात करें तो वो एकदम ऑर्गेनाइज है, उनके दिन का शेड्यूल है और वो उसी शेड्यूल में अपना काम करते हैं, पूरा उनका प्लान है। ठीक है, तो अगर प्लानिंग सही नहीं है आपकी तो बैठ के अपने दिन की प्लानिंग आपको रात में ही ज़रूर से कर लेनी चाहिए। तो उससे आपके माइंड को ये समझ में आ जाता है कि कल मुझे इतने सारे काम करने हैं। तो उठ के एकदम फिर आप परेशान नहीं होंगे। नहीं तो उठते ही हम लोग एकदम भागना शुरू कर देते हैं, तो वैसा आप लोगों को नहीं करना। शांत मन से उठना है और फिर अपने काम धीरे धीरे अपने टास्क के अनुसार आराम से करना है। ठीक है, तो इससे भी जो है आप बहुत ही अच्छे से अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। नंबर 4, आप जैसे हैं वैसे बन के रहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा रहता है कि हम एक इमेज लेके चलते हैं हमेशा, और हम लोग दूसरों के साथ में ऐसा रहते हैं कि जैसा हमारी पर्सनालिटी अलग होती है और हम लोग दूसरों के साथ में वैसा रहते हैं। तो वो कैरी करने के चक्कर में वैसी पर्सनालिटी हम जो है बहुत सारे एफर्ट डालते हैं और बहुत बार हम लोग तनाव में रहते हैं, ऐसा महसूस किया है। इसी को सभी लोगों ने अलग अलग तरीके से कहा है कि लोग क्या बोलेंगे, ये भी अगर आप सोचेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। आपको किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे हम लोगों को रहना चाहिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है तो आपको फिर धीरे धीरे उसको कंट्रोल करके वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने पर्सनैलिटी को मैनेज करना है। लेकिन
जितना आप सहज रह सकते हैं, जितना आप नेचुरल रह सकते हैं, जितना न्यूट्रल रह सकते हैं, आपको उसी तरीके से रहने की कोशिश करनी है। क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो बढ़ रहा है वो शो ऑफ करने के चक्कर में बढ़ रहा है। तो हमें शो ऑफ नहीं करना है, हम जैसे हैं वैसे ही रहे, शांत रहे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से बात करें, अच्छे से सभी के साथ में रिलेशन बनाएं। ऐसा करने से क्या होगा कि आप एक अच्छी एनर्जी को स्प्रेड करोगे। जब आप अच्छी एनर्जी को स्प्रेड करोगे तब सामने वाले से भी आपको अच्छी ऊर्जा ही मिलेगी। जब आपको अच्छी ऊर्जा मिलेगी और आपके पास में भी अच्छी ऊर्जा रहेगी तो दोनों ऊर्जा अच्छे से मिलके आपका दिन भी बना देंगे और आपको भी उसी तरीके के वाइब्रेशंस महसूस होंगे और आप अच्छा महसूस करोगे। अगर आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, दूसरे व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे उतने अच्छे से, तो आपको छोड़ देना है। वो उसके विचार है, उसके वाइब्रेशन है, उसकी एनर्जी है, तो वो आपको नहीं लेना है। आपको दूसरों का कुछ भी नहीं करना है, आपको केवल अपने आप को कंट्रोल में रखना है और जितना सहज हो सकता है उतना सहज आपको रहने की कोशिश करना है। क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बात से परेशान होता है तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हर एक व्यक्ति परेशान है। जब आप शांत रहना सीख जाओगे तब जो है आप दूसरों को भी ये सारी चीज़ें बता पाओगे। ठीक है, तो इसलिए नेचुरल रहने की आप कोशिश कीजिए और जैसे है वैसे बनकर रहिए। ठीक है, तो ये थे टोटल 4 उपाय जिसके माध्यम से आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं और मेंटली आप मजबूत बन सकते हैं और अपने मन को भी पूरी तरीके से मजबूत बना सकते हैं। तो आई होप ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। इस वीडियो से संबंधित, ध्यान से संबंधित, मन से संबंधित, योग से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर से बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।